लिया और पाखरू के काम। आज हम देखेंगे पुराने एहदनामे में, ये भी आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, पुराने एहदनामे में कि पाखरू किन किन पे नाजिल होता था। सबसे पहले नबियों पर, उस्तादों पर, बादशाहों पर पाखरू नाजिल होता था। हर बशर पर पाखरू नाजिल नहीं होता था। आज मुझे बता सकते कौन कौन होली स्पिरिट से मामूर है चर्च हॉल में? ऊंचा हाथ उठाए लो। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8। हमें आज भी ये सोचने की जरूरत है कि हम इतने बैठे हुए हैं लेकिन सिर्फ 8 लोग ही पाखरू से क्यों मामूर है। होली स्पिरिट तो सबके लिए है और हमें इसको अपनी जिंदगी में लेना भी चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में होली स्पिरिट को नहीं लेंगे तो मुकाशवा की किताब में लिखा है कि ना तुम गर्म हो ना तुम सर्द हो, बल्कि तुम नीम गर्म हो। और खुदा क्या करेगा? तुमको अपने मुंह से निकाल फेंकने को है। अगर आप में होली स्पिरिट नहीं है तो आप नीम गर्म हैं। याद है खुदा के कलाम में लिखा है कि ना तुम खुदा को छोड़ते हो ना तुम खुदा को अच्छी तरह से कबूल करते हो, तो उसी विचकार में फंस गए। तेरे विचकार फंसन तो नाले अच्छा है कि हम एक तरफ लग जाए ताकि खुदा तुझे अपने मुंह से निकाल ना फेंके। खुदा हमेशा अपने हथेली में आपकी सूरत को हमेशा रखे। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि पाखरू क्या क्या काम करता है और पाखरू किस तरह से नए एहदनामे में जो हमें मिल सकता है। रसूलों के ईमान में सब निकालेंगे। जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो ऑफिस में से बाइबल्स ले सकते हैं। रसूलों के ईमान उसका दूसरा बाब और उसके 38 आयत हम तिलावत करेंगे। हालेलुया, प्रेज। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। हालेलुया। सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है? तौबा करने की जरूरत है। पहला स्टेप क्या है? हमें तौबा करने की जरूरत है। दूसरा स्टेप है हमें अपने गुनाहों से माफी मांगने की जरूरत है। तीसरा स्टेप ये है कि जब हम पाखरू में भरने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बपतिस्मा लेना हमारे लिए जरूरी है। और कौन सा बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा। जब हम पानी का बपतिस्मा लेंगे तो पाखरू आपको इनाम में मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर इनाम पकड़ के खड़ी हूँ बहन सारा के लिए, आपके लिए बहन, आप अब आएंगी तो इसको रिसीव करेंगे। अगर नहीं आएंगी तो ये मैं रख दूंगी। नेक्स्ट कोई आएगा तो मैं उसको दे दूंगी जो रिसीव करने के लिए आएगा। होली स्पिरिट जब हमारे अंदर काम करना चाहता है, जब हमारी जिंदगियों में आना चाहता है, तो यीशु मसीह देखता है क्या ये बंदा, क्या ये बंदी मेरे साथ टाइम गुजार रही है, क्या ये तलबगार है कि मुझे पाखरू मिले, क्या ये होली स्पिरिट को मांगती है या मांगता है। अगर हम नहीं मांगते तो हमें कभी भी इनाम नहीं मिलेगा। फिर हम ऐसे नीम गर्म नहीं रहेंगे, फिर हम गर्म नहीं हो सकते, फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ये भी आगे मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपके पास होली स्पिरिट भी नहीं है फिर भी आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आज हमें जरूरत है कि हम पाखरू से भर जाए। जब हमारे अंदर पाखरू होगा तो हम में क्या क्या चेंजिंग आएंगी, आए हम देखते हैं। इसी तरह से रसूलों के ईमान उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है। मेरे साथ निकाले। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी रसूलों के ईमान उसका पहला बाब 8 आयत में लिखा है। लेकिन जब रूह कुदस तुम
करिए फोन पे ऐसी मुसीबत जी पहले हैं। लेकिन आपको खुदा का कलाम ये तसल्ली देता है कि जब आपके अंदर मेरी बहन रूह कुदस होगा तो आप कुव्वत पा जाएंगे और इब्लीस से आप खुद उठ लड़ेंगे और कहेंगे ए इब्लीस मेरे पास से दूर हो। और जब वो रूह कुदस से आप भरे होंगे, गैर जुबानों में दुआ कर रहे होंगे, तो इब्लीस आपके पास ठहर नहीं पाएगा। अगर आप खिदमत में कौन कौन है बहन, जरा हाथ खड़ा करें जल्दी से। हालेलुया प्रेज। हम जो खिदमत में हैं और काफी ऐसे बहन किरण आपको होली स्पिरिट की जरूरत है, मांगना शुरू करें, ठीक है सागर। जब हम खिदमत में होते हैं, जब हम खिदमत में होते हैं तो हमें अपनी ज्यादा पकड़ता है, ज्यादा छेड़छाड़ साढ़े नाल करता है। जरा इन्हों देखा डूबा परेशानियां नहीं आवा तो मुश्किल नहीं आवा, ताकि ये मुसीबत से जो सब फंसे और खुदा की कुर्बत से दूर हो। और आपको पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने तालीम देना शुरू की तो क्या हुआ, वो डरते थे। किससे डरते थे? रोमी हुकूमत से, कि वो हमें मार देंगे। वो छुप के रहते थे। लेकिन जब पतरस पर रूह कुदस नाज़िल हुआ तो वो बहादुरी से खुदा के कलाम को सुनाना शुरू हो गया। आई इसकी भी आयत मैं आपको दे देती हूँ, अगर कोई रीड करना चाहता तो कर सकता हूँ।